वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, सक्षमता एग्जाम क्रैश कोर्स के आज के सेशन में हम भाग 1 भाषा विषय से हिंदी भाषा के 8वें मॉक टेस्ट को लेकर के आए हैं। अगर आप कंप्लीट सक्षमता मॉक टेस्ट चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, सीबीटी प्रैक्टिस टेस्ट चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप हमारे नोट्स और कंप्लीट अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन का अर्थ होता है प्लूरल, एक वचन का अर्थ होता है सिंगुलर। अगर एक का बोध कराता है तो वो एक वचन है, एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, प्राण, इसका अर्थ होता है आत्मा, जो एक बहुवचन शब्द है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये बहुत ही प्रमुख पुस्तक है रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है। इसकी जो भाषा है अवधी भाषा है। पूरी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तीसरा प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ होता है जो पहले लगता हो, यानी पहले लगकर एक नया शब्द बनाता हो। ज्ञान मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग लगता है तो उपसर्ग बनता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का संधि विच्छेद हम जब करेंगे तो उत जोर ज्वल प्राप्त होगा। जब कभी भी एक ही अक्षर 2 बार रिपीट हो तो उत का संधि विच्छेद आता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा ऐसी संख्या को कहते हैं जो भाव या अवस्था बताता है। लड़के का जो अवस्था होता है उसे लड़कपन कहते हैं, जो अपने में एक भाववाचक संज्ञा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, छठा नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी के चयन के लिए आपको चारों ऑप्शन देखना होगा। जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप पाएंगे ज्योत्सना ऑप्शन बी में सही लिखावट है। ज्योत्सना का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का प्रकाश। इसकी सही लिखावट होती है आधा ज आधा त आधा न, इस तरह हम लिखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। आपकी पाठ्य पुस्तक की ये पंक्ति है जिसके रचनाकार हैं रहीम। ये रहीम के दोहे से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 8 नंबर, निधन का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची कहते हैं सिनोनिम्स को, यानी ऐसा शब्द बतलाइए जिसका मीनिंग वही होता हो जो निधन का होता है। निधन का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु, मरना, जिसे देहावसान भी कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमें समजोड़ तोष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम को बोलते हैं हितार्थक, उल्टा, यानी ऐसा मीनिंग बतलाइए जो भूषण का उल्टा हो। भूषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शोभा बढ़ाने वाला। ऐसा उपयोगी वस्तु जो व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा दे, शोभा को बढ़ा दे, चार चांद लगा दे, उसे भूषण कहते हैं। इसका ठीक उल्टा है दूषण। यह कमी निकालता है, अपमानित करता है, कलंकित करता है। यानी भूषण और दूषण एक दूसरे से विपरीत मीनिंग रखते हैं, इसलिए ये विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, आंसू काव्य के रचनाकार हैं।
आंसू जो काव्य है काफी प्रमुख रचना है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, वो है अधिशासी। अधिशासी में ध हर्षी होता है, तालाब सा पहले और दंती सा बाद में होता है। अधिशासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्रशासक, नियंत्रक, जो शासन करता है उसे अधिशासी कहते हैं। अगला प्रश्न है अंधकार का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची यानी सेम मीनिंग वाला। अंधकार अंधेरा, अंधेरा जहां होगा वहां आतंक होगा, क्योंकि अंधेरे से हर किसी को डर लगता है, यानी अंधकार और आतंक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है उंगली पर नाचना। उंगली पर नाचना का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना। कोई व्यक्ति है किसी के उंगली पर नाचता है, मतलब ये हुआ कि वह किसी और के इच्छा अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भानुदय में प्रयुक्त संधि क्या है। भानुदय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे भानु जोड़ उदय होगा, आप पाएंगे कि इसमें दीर्घ संधि है। संधि कई प्रकार के होते हैं जिसे हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है वह घर से बाहर गया, इसमें से कौन सा कारक है। कारक की क्लास में हमने बतलाया था कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, जहां पर से आए वह अपादान कारक है। करण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन अलग होने का जब बोध हो तो अपादान सही उत्तर होता है। पत्ती पेड़ से अलग हुआ, लोग घर से बाहर गए, ऐसी स्थिति में से अपादान कारक है, न कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। उपसर्ग के बारे में हमने बतलाया है कि ये शब्द के पहले लगता है और नया शब्द बनाता है। आप पाएंगे कि निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो निर है, क्योंकि वाह एक शब्द है, इसके पहले निर लगता है तो निर्वाह नया शब्द बनाता है, इसलिए निर को उपसर्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, थोक का विलोम शब्द क्या होगा। थोक का विलोम जो होगा वो खुदरा होगा। खुदरा को जो दूसरा शब्द होता है उसे परचून भी कहते हैं। आप देखने होंगे कि बहुत लोग किराना दुकान को परचून की दुकान कहते हैं, क्योंकि वह खुदरा सामान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है। चिरायु में जो उपसर्ग होता है वो चिर जोड़ आयु होता है, यानी चिर जो मिलकर एक नया शब्द बनाता है, चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी जो है हमारे देश भारत की राजभाषा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ज्ञा वर्ण किस 2 वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा वर्ण जो होता है वो ज और या के संयोग से बनता है। अक्षर के बारे में हमने बतलाया था क और छ के संयोग से बनता है, उसी प्रकार ज्ञा वर्ण भी ज और या के संयोग से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, माथा ठनकना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शक हो जाना। किसी का माथा ठनकता है, इसका मतलब वो शक के दायरे में आ गया, संदेह के घेरे में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राजकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।